नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो जजेस का नाम लेकर क्या कहा, दिखाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन तीन जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आता बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो एजाजुल आजम साहब हैं वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। और ये तीन में से दो लोग हैं, ये दो लोग यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है। ये उसका सुओ मोटो नोटिस अच्छा, लिया ये आपने। ये जो आपने अभी तफसील सुनी है, इसमें नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये दो जजेस जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल करने चाहिए। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, एक तो वो डिफाइंस दिखा के शहबाज शरीफ को कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल में इंटेंट है उनकी कि फुल डिफाइंस में जाएंगे। जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब का तकरीर के अंदर इतना गरजना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो दायमा से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए फिर लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर बिलावल भुट्टो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा तो आखिर में एक सिचुएशन आएगी जहाँ वज़ीर आज़म को जाके कहना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि 14 मई के इलेक्शंस ये पीडीएम की मर्ज़ी और मंशा में शामिल नहीं है, वो डिफाइंस में जाएंगे। उससे पहले एक ऑप्शन इनके पास ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में चले जाए, ये दूसरी ऑप्शन है। एक इन्होंने लॉ अमेंड किया हुआ है जिसके ऊपर सदर बैठे हुए हैं, सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, वो भी घूम फिर के वापस आएगा, किसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, स्ट्राइक डाउन होगा, वो तीसरी स्टेज होगी लड़ाई की, उसको भी दोबारा पार्लियामेंट अप्रूव कर लेगी, तो लड़ाई यहाँ से चलेगी। और एक जो ऑप्शन सबसे ख़तरनाक वाली रह जाती है पीछे साइड के ऊपर, वो ये है जिसकी तरफ अभी नवाज शरीफ साहब ने इशारा किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला ऑप्शन ओपन नहीं है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फायजी साहब के ऊपर जब किया गया था तो उसमें बड़ी क्लियर अब जजमेंट है कि प्रेसिडेंट अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा कि वो रेफरेंस बनता है या नहीं बनता, वो आरिफ अलवी साहब आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के लिए आपको उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी चीज़ साबित करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये क्लेम कर सकें कि वो जज रहने के काबिल नहीं है।